बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान के ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। पार्लियामेंट हाउस के मीडिया सेंटर से आज आपके साथ नेशनल असेंबली की अपोजिशन के यहाँ पे अरकान हम लोग हाजिर हैं। सबसे पहले आज फॉर्म 47 का जो इंस्टॉल्ड पीएम है शहबाज शरीफ, बड़े आज एहतमाम के साथ उसका डेस्क दिखाया गया। असल में ये लोग नवाज शरीफ हो या शहबाज शरीफ हो, ये समझते हैं कि हर मैच इनका फिक्स मैच होगा, हर मैच इनका जिमखाना का मैच होगा, जहाँ पे लोग सन्नाटे में इनकी बैटिंग छक्के होंगे और ये जीतेंगे, और उसके बाद खाबे होंगे और मुर्गे होंगे और सिरी पाए होगा और गजरेला होगा। इनको नहीं मालूम कि यहाँ पे अपोजिशन जो बैठी है वो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, एक स्टील की दीवार की तरह वजीर आजम इमरान खान के वर्कर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर यहाँ पे खड़े हैं। हम किधर अलाउ करेंगे कि एक इंस्टॉल्ड वजीर आजम आके यहाँ पे फॉर्म 47 का आके बात करे। यहाँ पे बात होती है नेगोशिएशंस की। कल रात भी मैंने ट्वीट की थी और वजीर आजम इमरान खान साहब का भी हुक्म है, नो कमीशंस, नो नेगोशिएशंस। बात खत्म। हम नहीं मानते, हमारा हक है 9 मई का कमीशन, 26 नवंबर का कमीशन। या इनके पास ये इख्तियार भी नहीं है कि मुज़ाकराती कमेटी के मेंबरान की मुलाकात एक फ्री इन्वायरमेंट में कराएं। अपने आप को तो ये कहते हैं हम लोग बाख्तियार हुकूमत है, तो ये इजाजतनामा किससे लेने के लिए जा रहे हैं? क्या ये पटवारी चक्री से लेके जा रहे हैं या पटवारी अग्याले से इजाजतनामा ले रहे हैं? ना मंजूर। आखिरी 2 बातें, पाकिस्तान में यही इंस्टॉल्ड वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है ये बात करता होता है, शहबाज शरीफ के जी यहाँ पे हम लोग एक नई इकोनॉमी के फरोग देंगे, इंटरनेट इकोनॉमी। और भाई तुम लोगों ने तो इंटरनेट का बेड़ा गर्क करके रख दिया। शार्क मछलियां आके पाकिस्तान की घी केबल को चक मारती हैं और उनको दुनिया की केबल नजर नहीं आती। इंटरनेट चल नहीं रही। 20 लाख लोग नौजवान पाकिस्तान से चले गए, 14 अरब डॉलर पाकिस्तान से 2 साल में चले गए, और ये बैठ के कबूतर की तरह इन्होंने आंखें बंद की हुई है। वहां पे इनका दूसरा रस्तू जो वजीर प्लानिंग है, बड़े बड़े दावे करता है। 1400 अरब रुपए का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम रखा गया बजट में। 6 महीने गुजर गए तो 124 अरब भी खर्च नहीं हुआ। आपका 9% भी खर्चा अभी तक नहीं हुआ 6 महीने में। अगले 6 महीनों में क्या करेंगे? बेरोजगारी बढ़ रही है, कीमतें बढ़ रही हैं, अफराद बढ़ रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, एनर्जी क्राइसिस है, मुल्क में टोटल एनआरकी है, और इनको सिर्फ अपनी करप्शन की पड़ी हुई है। एक हल, सिर्फ एक हल, आप यहाँ पे मुल्क में फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं और वजीर आजम इमरान खान साहब स्वीप करेगा और वो इसका हल निकालेगा। आप बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज नेशनल असेंबली में वज़ीर आज़म आने पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। वज़ीर आज़म जैसा भी उस सीट पे बैठा हुआ, लेकिन पाकिस्तान की जितने इंस्टीट्यूशंस है वो तबाह हो गए। जितने इंस्टीट्यूशंस है वो कॉन्स्टिट्यूशन अगर मैंडेट करता है कि काम करे तो वो काम कोई नहीं करता। 2 चीजें हमने वज़ीर आज़म को रिमाइंड करवाए थे जिसके आज एहतजाज किया। आपको याद है एक पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट में जिसमें वज़ीर आज़म को ये कहा गया था कि अंडरटेकिंग सुप्रीम कोर्ट में सबमिट करें, किसी को घर से उठाया नहीं जाएगा। वज़ीर आज़म ने फ्लोर ऑफ द हाउस में कमिट किया था कि मैं इस ईवान को बताऊंगा स्पीकर की ऑफिस के थ्रू कि क्या वो कमिटमेंट में दे चुका था, या अगर दे चुका था तो उसके बाद कितनी वायलेशन हुई है। आज तक वज़ीर आज़म ने वो बयान नहीं किया, इसलिए हमने उसका एहतजाज किया और भरपूर एहतजाज किया। दूसरी बात यह कि अवाम में, पाकिस्तान में अवाम का जमहूरियत में सबसे बड़ा राइट होता है, जमहूरियत तरीक़ेकार से चलते हुए वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान का मुद्दत मुलाज़मत
वो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक वो ख़त्म हो जाता है 26 तारीख को। आइन का आर्टिकल 213 भी प्रोवाइड करता है कि पार्लियामेंट्री कमेटी बनेगी जिसमें 3 नाम वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ द अपोजिशन के कंसेंसस से आएंगे और उनमें से एक को चुना जाएगा एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इसी तरह आर्टिकल 2182 भी प्रोवाइड करता है कि जिस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट होगा इसी तरीके से मेंबरान साहिबान नॉमिनेट होंगे। आज इतना वक्त गुजर गया, वज़ीर आज़म की तरफ से कोई भी लेटर न लिखा गया, न कंसल्टेशन के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन के साथ अप्रोच नहीं किया गया, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पे यकीन करती है और हम बरमला कह चुके कि हमारा मैंडेट चोरी हो चुका है। हम उस मैंडेट के होते हुए भी उस प्ली पे होते हुए भी हम ये तवक्को करते थे कि ये लीडर ऑफ द अपोजिशन से पूछा जाएगा, लेकिन आज तक वो नहीं हुआ, इसलिए उस पर भी हमने एहतजाज किया। ये बड़े सीरियस मैटर है, ये अवाम के नुमाइंदगी के हक रखने वाले लोगों का काम है, लेकिन ये इग्नोर कर रहे, इसलिए हमने उस पर एहतजाज किया और ये एहतजाज हम कंटिन्यू करेंगे। जब वज़ीर आज़म आएंगे हम उसको अकाउंटेबल करवाएंगे कि ये वो मैटर है जिसको वो जवाबदेह होना लाजिम है उसके लिए। अच्छा सर व्हाट्सएप एक सवाल ये है कि आपसे कुछ देर बाद जो है हुकूमती कमेटी का काम इजलास होने वाला है और जुडिशल कमीशन की तश्कील देनी है या नहीं देनी, इस वाले से वो बात करेंगे। अगर जुडिशल कमीशन तश्कील नहीं दिए जाते हैं तो आप लोगों के मुतालिबात को लेकर आगे बढ़ने का दोबारा कोई आप लोगों के आपस में बातचीत नहीं? देखो, ये बहुत कैटेगोरिकल कह चुके हैं और खान साहब की जो हिदायत है वो यही है, बावजूद इसकी कि हुकूमत के से हमारे बड़े सारे रिजर्वेशन है और हमने उनमें गिव अप नहीं किया हुआ, जिस तरह मैंडेट है, जिस तरह हमारी बाकी केसेस है, वो हमने मुख्तसर खान साहब ने जिनमन 2 सिंपल मुतालिबात रखे हैं, वो ये है असीरान की रिहाई और कमीशन का क़याम। कमीशन के लिए हमने कहा कि अगर आप अमायदगी ना शो करते हैं कि आगे हम बैठते हैं और ये कमीशन बनेगा, इसके TOR कौन होंगे, मेंबर्स कौन होंगे, ये डिस्प्ले होगा, लेकिन हुकूमत की तरफ से अगर ये पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आता कि हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर मजीद पैदे की मीटिंग की जरूरत नहीं है। उसकी रीज़न यही है कि दोनों मुतालिबात ऐसे नहीं है कि एक मुतालिबे को माने और दूसरे को ना माने, लिहाजा अगर आगे मुतालिबा नहीं होता लग तो नहीं रहा है कि मुज़ाकरात आज मुस्तफा नवाज खोखर के घर अपोजिशन जा रही है, उधर से आपने भरपूर एहतजाज भी शुरू कर दिए दोनों घरों में, तो क्या टफ टाइम लेने जा रही है नए सिरे से? एक मिनट, दूसरा सवाल, अपोजिशन लीडर वज़ीर आज़म को मानते नहीं, क्या उनका खत तस्लीम करने? नहीं, देखो, वो हम नहीं मानते मैंडेट अपनी जगह, लेकिन वज़ीर आज़म को हमने पहले भी इस तरह लिखा था, उनका लेटर आएगा, अगर आता वज़ीर आज़म का लेटर तो डिस्पाइट दिस की हमारी रिजर्वेशन से हम अपने नाम देते हैं। इसलिए हमने लेटर में भी लिखा है कि पार्लियामेंट्री लीडर ने लिखा है, लीडर ऑफ अपोजिशन ने लिखा है कि ये प्रोसेस इनिशिएट होना था और ये प्रोसेस इनिशिएट नहीं हुआ, लिहाजा इनका तो मकसद यही है कि जो लोग ऑलरेडी है वो कंटिन्यू करें, क्योंकि 26वीं तरमीम में ये लिखा गया था कि जो लोग रिटायर हो जाए वो कंटिन्यू करेंगे तब वक्त एक नए आ जाए, और हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस पाकिस्तान का वज़ीर आज़म नहीं है, वो कॉम्पिटिशन है। बैरिस्टर साहब ये बताएं कि आज आपने कौमी असम्बली में शदीद एहतजाज किया और ये माजी की मुस्लिम लीग नून का और पीपल्स पार्टी का भी हम इसी किस्म का एहतजाज देखा करते थे। इमरान खान की रिहाई के लिए आप गुज़िश्ता कई दिनों से एहतजाज कर रहे हैं, आज इमरान खान की रिहाई के लिए एहतजाज था या आपके मुताबिक 47 वाले वज़ीर आज़म के खिलाफ? डेमोक्रेसी के लिए था, जमहूरियत के लिए था, गोली क्यों चलाई? कानून के लिए था, गोली क्यों चलाई के लिए था। बताइए कि ये जो असेंबली है पूरे मुल्क के नुमाइंदों की असेंबली है और इसमें आपको कोई हक नहीं है कि आप इस मुल्क का जो पार्लिमानी बिजनेस है आप उसको मुतासर करें। ये जो पावर मुकाती एजेंडा है, एक सेकंड यहाँ पे मैं आपको एक सेकंड मेरे भाई, एक सेकंड लेकिन आप कौम के वसाइल को इस तरह से जाया नहीं कर सकते। इसमें आज पॉलिसी के ऊपर बात होनी थी, इसमें इंटरनेट की सुस्ती पे बात होनी थी, मईशत के ऊपर बात होनी थी, लेकिन आप अपने एजेंडे में कामयाब हुए। आप फोरम पूरा नहीं कर रहे, इजलास मुलतवी करवाते और जवाब देने के लिए आते हैं तो आप उसका बिजनेस मुतासिर करके चले जाते हैं। आपका सवाल नहीं, आपकी स्टेटमेंट है, आपकी स्टेटमेंट क्वेश्चन एक शॉर्ट होता है, ये स्टेटमेंट नंबर एक मैं इसका जवाब पहले दे दूं। उसकी बुनियादी वजह ये कि यहाँ पे मेरे पार्टी के लीडर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने और मेरे इन साथियों ने मुझे नॉमिनेट किया था एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मेरी पार्टी ने नॉमिनेट किया था कि मैं प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन यहाँ पे लड़ूं, और यहाँ पे मेरी कुर्सी जब मैं उठता होता हूँ और उमर अयूब को साइड पे करें, जब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन उठता है, आप सारे पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स को मालूम है कि उसका राइट होता है कि वो एड्रेस करे और बातचीत करे।
मुतअद्दिद बार स्पीकर नेशनल असेंबली ने मुझे वो राइट नहीं दिया। आज भी मैं उठा और मैं पॉइंट आउट करने चाह रहा था कि 2 बजे का टाइम था, 3 बजे क्या हम लोग किसी के गुलाम हैं? हम लोग इंतजार करेंगे? हाउस 2 बजे क्यों नहीं शुरू हुआ? शहबाज शरीफ कौन होता है हम उसका इंतजार करें? ये हाउस है। ये मैं पॉइंट आउट करने चाह रहा था। तो आपका ये 1 घंटे का जो डिले आई थी, ये उससे पूछे। कोरम हुकूमत का काम होता है पूरा करना, हुकूमत ने सेशन बुलाया हुआ है, क्यों नहीं कोरम पूरा होता? मुतअद्दिद क्वेश्चन मैंने एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट में डाले हुए हैं, मुतअद्दिद कॉलिंग अटेंशन डाली हुई है, नहीं आ रहे हैं। क्या ये कोई बनाना रिपब्लिक है या कोई म्यांमार है? यहाँ पे क्या वर्चुअल मार्शल लॉ है कि यहाँ पे उनकी अपनी कत्ल लगी है? आई रिजेक्ट दिस असर्शन। हम लोग जमहूरी लोग हैं, हम लोग अपनी जमहूरी हकूक के लिए आवाज उठाते हैं। जवाब दे दो आपने सवाल किया ना कि आपने इनको बिजनेस क्यों नहीं करने दिया। गुजारिश ये है कि जो लंदन प्लान बना था, लंदन प्लान के लोग जो हैं ट्रम्प के अलग लेने की सूरत में अब ऑफिशियली यकीन हो गए हैं। हमें खान के अल्फाज के अल्लाह ताला की वादानियत और ये कना बदो ये कनस्ताहीन, हमें सिर्फ पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की आईन से खैर की तवक्को है। हम ये नहीं चाहते, लेकिन जो ज़ुल्म जबर का तसलसल था अमरीकी आशीर्वाद से, बाइडेन इंतजामी की वजह से उसका तसलसल रुक जाएगा। ईवान में बिजनेस चलाने देने से कहीं ज्यादा इस मुल्क के अवाम के लिए जरूरी है कि इस मुल्क में हम जमहूरी अवतार को प्रमोट करें, इस मुल्क में फिस्तायत ज़ुल्म जबर के खात्मे के खिलाफ आवाज उठाएं। बुनियादी हकूक का इन्होंने मजाक बनाया हुआ है। सियासी हकूक इमरान खान की सूरत हाल आप देखें, एक केस खत्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है। तो लिहाजा ये जो बिजनेस इन्होंने करना था इससे कई अहम जो है अब सुप्रीम कोर्ट की हालत देखें। 26वीं आईनी तरमीम में जिन जिन फरीकेन और पार्टियों ने वोट डाला है उन्होंने अदलिया का ये हशर कर दिया है। रोजाना आप फलां जज साहब ने ये नोटिस दिया, फलां ने नहीं इंसाफ करने पा रही है, ना आपस में एक दूसरे की शादियों में शरीक हो रहे हैं। तो लिहाजा जो लोग पाकिस्तान का ये हशर कर रहे हैं इनको सामने बताना है। ये छोटी चीजें इंटरनेट की रफ्तार और इंटरनेट की रफ्तार भी इन्होंने घर की हुई है। और जिस तरह असेंबली के फ्लोर पे उमर अयूब खान ने कहा कि मछली इधर ही आ जाती है, हमारे केबल काट लेती है। आखिरी बात में ये गुजारिश करता हूँ, पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि इंशाल्लाह आने वाला वक्त वो अवामी जदोजहद का होगा। अगर मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते हैं तो लिहाजा हम खान के हुक्म पे दोबारा पाकिस्तान में स्ट्रीट पावर शो करेंगे, दोबारा पाकिस्तान में हर उस जगह का रुख करेंगे जिसकी हिदायत हमें बानी चेयरमैन से मिली। मैं बता सकता हूँ। देखिए, आपने जो पॉइंट आउट किया मैं आपको बताऊँ। आईन प्रोवाइड करता है कि 130 दिन ईवान की सेशन और साल ऑलमोस्ट पूरा हो गया। लास्ट टाइम की भी अगर आप उनकी एवरेज निकालें तो 130 के बजाय एवरेज 88 डेज की सेशन होता है। 88 डेज के एक दिन पे हम कह रहे हैं कि 6.5 करोड़ रुपए का खर्चा आता है। इसमें एक हुकूमत की सीरियसनेस नहीं है। डेमोक्रेसी में ऐसे ही होता है, हर जगह पे हर फोरम पे जहाँ डेमोक्रेसी फ्लोरिश करती है, जो लोग कहते हैं कि ये डेमोक्रेसी की चैंपियन है, वहाँ भी अपोजिशन वाले एहतजाज करते हैं, हुकूमत अपना एजेंडा चलाती है। लास्ट लोकसभा में इंडिया में सिर्फ और सिर्फ 5 प्राइवेट बिल आए थे, हुकूमत का इतना बड़ा एजेंडा चलता था। इस मौजूदा सेशन में जो ये सेशन कॉल हुआ है, गुज़श्ता 4 दिनों से हुकूमत की ये सीरियसनेस है कि हम कोरम पॉइंट आउट करते हैं, उनके कोरम न होने की वजह से वो तारीख रिटर्न हो जाती है। आज भी सेशन चला, एहतजाज अपनी जगह, लेकिन वो 35 एजेंडे तक पहुंच गए। 35 से आगे उन्होंने स्टार्ट क्यों किया और क्यों नहीं अपने आगे एजेंडे तक चले गए? ये हुकूमत सीरियस नहीं है। अगर सीरियस होती तो उनको चाहिए कि अपने एजेंडे कंप्लीट करें। हमने फुली पार्टिसिपेट किया सेवरल टाइम, हमने रिक्विजिशन भी किया इजलास को, सेवरल टाइम्स हमने रिक्विजिशन किया। तो ये हुकूमत की सीरियसनेस को शो करता है। चेयरमैन उमर साहब बड़ा आखिरी एक इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसका तफज़ अपोजिशन ने कर रहा होता है। ये जो अभी 12वां सेशन जब से चला है, अपोजिशन रोजाना एहतजाज और एक रवायत है कि जब अपोजिशन वॉकआउट करती है तो हुकूमत उसे मनाने के लिए आती है, स्पीकर भेजते हैं और फिर लीडर ऑफ अपोजिशन और स्पीकर के ऑफिस का भी लाइजल होते हैं।
तो क्या कोई राब्ता हुआ है आपका कोई स्पीकर राब्ता ऑफिस नहीं हुआ। से? उन्होंने कोई मनाने की कोशिश की है? सबसे पहली चीज ये है कि हुकूमत का काम होता है अपना कोरम पूरा करे। हमारी इसमें क्या गलती है, वो अपना कोरम ही नहीं पूरा कर सकते। उनको मालूम है, वो वहाँ पे उनको सीटें फॉर्म 47 की जरा अनायत हुई है, उनको क्या ताल्लुक है असेंबली से? सर एक मुख्तसर से सवाल है, वो एक मुख्तसर